नमोस्तु आचार्य श्री आर के पाटिल हैदराबाद से अपनी शंका रख रहे हैं, क्या भावलिंगी मुनिराज भी 28 मूल गुणों में अतिचार लगाते हैं? भावलिंगी मुनिराज छठे गुण स्थान से ऊपर के सभी गुण स्थानों में पाए जाते हैं। जब वो छठवें गुण स्थान में होते हैं तो उनकी प्रमत्त दशा होती है और प्रमत्त दशा में अतिचार संभव है और लग ही जाते हैं। तत्वार सूत्र और उनकी अनेक टीकाएं में आप पुलाक और वकुश ऐसे मुनिराज का जो स्वरूप पढ़ेंगे तो उसमें पता चलेगा कि जो 28 मूल गुणों में भी कदाचित दोष लगा देते हैं, उत्तर गुणों का पालन तो करते नहीं हैं, 28 मूल गुणों में भी कभी कभी अतिचार लगा देते हैं। और वो नियम से पुलाक और वकुश मुनि भी भावलिंगी मुनि ही कहलाते हैं। अतः भावलिंगी मुनिराज के भी प्रमाद की दशा पाई जा सकती है। जो प्रमाद के भेद जीव कांड आदि में 35,000 कुछ ऐसे प्रमाद के भेद किए गए हैं, उन भेद में कोई ना कोई सा भेद उनके प्रमाद दशा में आ जाती है। अनंतानुबंधी कसाय का अभी उदय है और वो भी तीव्र उदय है। छठवां गुण स्थान जो है संजलन कसाय का तीव्र उदय से होता है और सप्तम गुण स्थान संजलन कसाय के मंद से होता है। तो जब तीव्र उदय होता है तो प्रमाद दशा पाई जाती है। पिछी कमंडल में भी मोह आदि हो सकता है, यह मेरा चेला इस प्रकार का परिणाम भी हो सकता है, यह मेरी पुस्तक। तो जो ये भाव है, ये भाव भी प्रमत्त दशा के भाव हैं, प्रवृत्ति मार्ग के भाव हैं। और ऐसी दशा में भावलिंगी मुनिराज के भी अतिचार आदि पाए जा सकते हैं और पाते ही हैं। लेकिन वो जब शुद्धोपयोग की दशा में जाते हैं तो वो निरतिचार रूप हो जाते हैं और अपने मोक्ष मार्ग के लिए यत्न करते हैं। नमोस्तु आचार्य श्री मुन्नी देवी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं, तीर्थंकर भगवान के 8 प्रतिहार होते हैं, पर इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रातिहार शब्द जो है प्रतिहार शब्द से बना हुआ है। प्रतिहार का अर्थ होता है सेवक। तो उस सेवक के जैसे प्रति समय तीर्थंकर के साथ रहने वाले जो द्रव्य हैं, जैसे अशोक वृक्ष, दुंदुभी आदि, तो ये उनके साथ साथ सदा रहें, उनकी विशेष पहचान करें, तीर्थंकर के चिन्ह का बोध कराएं, स्मरण कराएं, उनकी विशेषता को दिखलाएं। इस प्रकार से उनको अपन प्रातिहार कहते हैं। प्रतिहार सेवक, और इसी प्रकार प्रातिहार जो सेवक के जैसे उनकी जब तक मोक्ष न हो तो साथ साथ रहे, वो प्रातिहार कहलाते हैं। ऐसे प्रातिहार 8 होते हैं, 8 होते हैं। और इनका यदि अपन बाह्य विश्लेषण करें तो हमें अनेक प्रकार का अर्थ निकल के आएगा, और आध्यात्मिक विश्लेषण करें तो भी उसका अनेक प्रकार का अर्थ निकल के आएगा। एक एक प्रातिहारों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे अपन उदाहरण के तौर पर लें अशोक वृक्ष। अशोक वृक्ष क्या है? जहाँ भगवान को जिस वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ वह वृक्ष अशोक वृक्ष हो जाता है। शोक रहित, जिसने शोक रहित कर दिया है, संसार के समस्त शोकों से रहित कर दिया है, ऐसा अशोक वृक्ष, कोई भी वृक्ष हो वो अशोक वृक्ष हो जाता है। तो आध्यात्मिक दृष्टि से शोक रहित करने वाला अशोक वृक्ष, और व्यवहार दृष्टि से देखें तो वृक्ष एक एनर्जी को लेने वाला होता है। तो हमें वृक्ष के नीचे ध्यान आदि करना चाहिए, हमें सामायिक आदि करना चाहिए, जिससे हमें अंदर बहुत एनर्जी की प्राप्ति होती है। यह बाह्य स्वरूप है, ऑक्सीजन देता है, जगत को प्राण देता है, ऐसा वह वृक्ष होता है। तो ये बाहर और अंतरंग दोनों के जगत में देखते हैं। तो इस प्रकार से प्रातिहार हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। ऐसे तीर्थंकरों के यह प्रातिहार विशेषता को, विशेषण को बताने वाले हैं। नमोस्तु आचार्य श्री
अरहम जैन रोहिणी दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं, पढ़ाई में एकाग्रता कैसे लाएं? पढ़ाई करते समय हमें सबसे पहले अपना लक्ष्य का ध्यान होना चाहिए कि हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या बनना चाहते हैं, हम क्या प्राप्त करना चाहते हैं। फल के प्रति ध्यान जरूर होना चाहिए। यदि फल के प्रति ध्यान होगा तो उसमें लगन होगी, यदि फल के प्रति ध्यान नहीं होगा तो लगन नहीं होगी। हमारा फल 100% आए, हम समाज के लिए, देश के लिए, सभी के लिए कुछ कर सकें, ऐसे भाव अपने अंदर होना चाहिए, ऐसा उत्साह होना चाहिए, ऐसा जुनून होना चाहिए। तो हमारा फोकस फिर पढ़ाई पर, ध्यान, एकाग्रता पर जाता है। और भी बातें हैं, हम हल्का फुल्का भोजन करें, बार बार भोजन न करें, और भोजन में गरिष्ठता ना हो जिससे निद्रा सताए, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम हो, तकलीफ हो। थोड़ा सा खेलना भी चाहिए और अपने जीवन में पढ़ाई को एक एंजॉय बनाना चाहिए। ज्ञान के पिपासु होना चाहिए कि हम ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं अपने आनंद के लिए और नया नया नॉलेज हमको प्राप्त हो, इस प्रकार से हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा हमें सांसों पर भी ध्यान करना चाहिए। जब भी आपका मन न लगे आप बैठ जाइए, आप अपनी सांसों को आते जाते देखिए, उस पर ध्यान एकाग्र कीजिए और उसके बाद पुनः पढ़ना प्रारंभ कीजिए। अथवा भ्रामरी वृत्ति थोड़ा सा कर लीजिए और इसके बाद पुनः पढ़ना प्रारंभ करें। थोड़ा सा एक्सरसाइज कर लें, थोड़ा सा घूम लें, फिर पढ़ने बैठ जाएं। तो इस प्रकार से नमोकार महामंत्र आदि को पढ़ करके पढ़ के फिर आप पढ़ाई करें तो आपको एकाग्रता होगी। परीक्षा आदि में भी इसी प्रकार से नमोकार मंत्र पहले पढ़ें और फिर पेपर दें तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपका कमरा जो है वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, सामान फैला नहीं होना चाहिए, व्यवस्थित रूप से होना चाहिए, जूते चप्पल आदि नहीं होना चाहिए, नेगेटिविटी फैलाने वाली वस्तुएं नहीं होना चाहिए, लोहे की वस्तुएं नहीं होना चाहिए और ऐसे चित्र वगैरह नहीं होना चाहिए जिससे हमारा मन चंचल होता हो। तो कमरा भी बहुत साफ़ सुथरा, बिल्कुल पढ़ाई के उद्देश्य से ही वह कमरा बना हो। आलतू फालतू की चीज़ें उसमें कुछ भी ना हो, उसमें खाना पीना भी ना होना चाहिए। भोजन पानी भी आप बाहर करें, उस कमरे में आदि ना करें, सिर्फ पढ़ें। और पढ़ने का जो तरीका है वो भी ध्यान रखें। गर्दन ऊंची होना चाहिए, कमर सीधी होना चाहिए, लेटे लेटे बेड में नहीं पढ़ना है, चेयर लगा के अथवा पालथी लगा करके ज़मीन में पढ़ें। तो इस प्रकार से यदि इन सब बातों का हम ध्यान रखते हैं तो हमारी पढ़ाई में एकाग्रता आएगी। और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने के बाद आप उसको लिखें। जितना आप लिखेंगे तो लिखने में आपका चिंतन बढ़ेगा, शैली बढ़ेगी और एकाग्रता भी आएगी। इन सब बातों का ध्यान रखें, बहुत आपके अंदर एकाग्रता आएगी। सभी स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। आगमधारा शंका समाधान निरंतर पारस चैनल पर प्रसारित हो रहा है, जिसके पुण्यार्जक बनने का लाभ आप सब प्राप्त कर सकते हैं। जिसकी राशि एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि रखी गई है। आप नीचे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। आपका नाम पारस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। जय जिनेन्द्र।